अपने अंदर से अहंकार को निकालकर खुद को इतना हल्का करिए, क्योंकि आपको पता है ऊंचा वही उठता है जो सबसे ज्यादा हल्का होता है। और इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात, आज दिन में 10 बजे से आपको डेली करंट अफेयर का रिवीजन, यानी कल मैंने आपको वीडियो दे दिया था और बता दिया था पूरे साल का करंट अफेयर का रिवीजन करवाने वाला हूं डेली सुबह में 10 बजे, ताकि आपका एक भी टॉपिक ना छूटे करंट अफेयर में और कम से कम करंट अफेयर में आप लोग पूरा नंबर उठा पाए। तो एक बार सुबह वाला क्लास तो आप अभी देख रहे हैं तो वो तो कंप्लीट है ही, लेकिन एक बार जल्दी से रिवीजन करवा दूंगा ताकि आपका करंट अफेयर में पूरा एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए। और आज कवर करने वाले हम लोग 27 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है 27 जून का, वो ये है कि वर्ष 2019 का पत्रकार पुरस्कार किसने जीता है, यानी जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2019 का जो अवार्ड है ये किसने जीता है, उनका नाम बताना है आपको। और ये अवार्ड जीता है किसने, तो रचना खैरा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रचना खैरा ने जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड जो है इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने नीति के स्वास्थ्य सूचांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यानी नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में कौन सा स्टेट है जो टॉप पर है, वो स्टेट कौन सा है, तो वो है आपका केरला। ठीक है। और केरला के सीएम का नाम क्या है, तो वो है पिनाराई विजयन। गवर्नर कौन है, तो पी सदाशिवम। कैपिटल क्या है, तो वो है त्रिवेंद्रमपुरम। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है अमिताभ कांत। सभी को पता है ये नीति आयोग के सीईओ हैं, तो इनको जो है कितने साल का और एक्सटेंशन दे दिया गया है, यानी अमिताभ कांत को नीति आयोग के सीईओ के रूप में और कितने साल का विस्तार मिला है, तो इन्हें 2 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है। यानी अपॉइंटेड किया गया, किसे किया गया ऐसा इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका अरविंद कुमार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि इंफाल की लड़ाई की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मणिपुर को किस देश द्वारा इंफाल पीस म्यूजियम उपहार में दिया गया है, यानी आपको बताना है द इंफाल पीस म्यूजियम जो है वो ऐसा गिफ्ट दिया गया है किस कंट्री के द्वारा, किसको, मणिपुर को। तो ये अवार्ड, ये जो म्यूजियम है वो पुरस्कार में, या बोल सकते हो ऐसा गिफ्ट दिया गया है जापान के द्वारा मणिपुर को। ठीक है। और जापान का कैपिटल क्या है, तो वो सभी को पता है टोक्यो। करेंसी जापानी सीएन, और वहां के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो वो है शिंजो एबे। ठीक है। शिंजो एबे जो है वहां के कौन है, वहां के राष्ट्रपति है। और सीएम कौन है मणिपुर के, तो एन बीरेन सिंह। कैपिटल इंफाल। और गवर्नर कौन है मणिपुर का, अगर एग्जाम में पूछ दे तो वो कौन है, नजमा हेपतुल्ला। ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका हिंदी ट्रांसलेट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूं। हिंदी में क्या क्या बोल रहा है ना, जो समग्र शिक्षा स्कीम है वो लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, किस चीज के लिए, ताकि क्लास 6 से 12 तक की जितनी भी लड़कियां हैं उनको सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा को लेकर जितनी भी ट्रेनिंग है वो दी जा सके। और उस स्कीम का नाम क्या है, तो उस स्कीम का नाम है समग्र शिक्षा स्कीम। और ये स्कीम लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। कितने क्लास की लड़कियों के लिए, तो 6 से 12 क्लास की लड़कियों के लिए जितने भी सरकारी स्कूल है। और एक बात मैं बता दूं, केंद्र सरकार के द्वारा 3 महीना तक के लिए हर सरकारी स्कूल को 3,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा, जिसके अंडर लड़कियों को ये ट्रेनिंग जो है इनिशिएटिव का पूरा फायदा उठा पाए और वो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो है वो अच्छे से सीख पाए। और ये लॉन्च किया गया है किस मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये लॉन्च किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये इनिशिएटिव, ये स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है।
और आज का आपका पहला प्रश्न यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो किस मंत्री के पास है? उनका नाम आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है आज का कि FATFA यानी फाटफा के पूर्ण सदस्य बनाने वाला पहला अरब देश का नाम बताना है। यानी पहला अरब कंट्री कौन बन गया है जो फुल टाइम मेंबर बन गया है? किसका? FATF का। अब ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्त कार्रवाई कार्यबल, ठीक है। इसका कौन सा अरब कंट्री है जो पहला कंट्री बन गया है फुल टाइम मेंबर इसका? तो वो हो गया है आपका सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर बी। और सऊदी अरब का जो कैपिटल है वो क्या है? तो वो है रियाद। और करेंसी क्या इस्तेमाल होता है? तो वो होता है सऊदी रियाल। और वहां के किंग जो बोल सकते हैं उनका नाम क्या है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताना है। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो हाल ही में UAE द्वारा वित्त अपराधों को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है? तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो प्लेटफॉर्म है आपका GOAML, ऑप्शन नंबर सी। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जितने भी क्राइम है उसको रोका जा सके। तो जितने भी बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है या जितने भी क्राइम है, सबको आपको यहां पर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा ताकि ये पोर्टल जो है UAE के सरकार के द्वारा हैंडल किया जा सके। और जितने भी क्राइम हैं, जितने भी केस है, सबको अच्छे से ये लोग देख पाए, जिसके तहत क्या होगा, जो क्राइम है वो रुकेगा। क्योंकि अगर ये सरकार की निगरानी में रहेगा तो मनी लॉन्ड्रिंग बोल सकते हैं या बैंक का धोखाधड़ी या इंश्योरेंस कंपनी का, ये सब कब होगा? क्योंकि सभी को पता है अगर ये जो भी पूरा केस है वो सरकार जो है वो कंट्रोल कर रहा है और सभी कंपनी को यहां पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और 50 से ज्यादा कंपनी जो है वो यहां पर रजिस्टर्ड करवा चुकी है ऑलरेडी। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो यूनाइटेड अरब इमरेट यानी UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है। और UAE का करेंसी क्या है? तो वो है दिरहम। और कैपिटल क्या है? तो वो है अबू धाबी। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो खलीफा बिन जयाद ए नयान। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और NBFC के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए CMS लॉन्च किया है। अब आपको बताना है CMS में C का क्या अर्थ है। तो पहले आप देख लो, C का जो अर्थ है वो है कंप्लेंट यानी शिकायत। और इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसका फायदा क्या होने वाला, पहले आप ये देख लो। इसका फायदा तो सीधे सीधे जो भी कस्टमर है बैंक के उनको मिलेगा। कैसे मिलेगा पहले देख लो। अगर मान लो कोई भी बैंक है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल आप बोल सकते हो, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो आपसे धोखाधड़ी करती है तो आप अपना कंप्लेंट जो है वो यहां पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और ये RBI पूरा कंट्रोल करेगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो सभी को पता है, शक्तिकांत दास, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारा आज का है कि मोहम्मद औलाद गोजानी जो है वो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? और आज का आपका दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा कठिन होने वाला है। कैसे, मैं बताता हूं। मोहम्मद ओल्ड गोजानी जो है वो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं आपका मॉरिटानिया का, यानी ऑप्शन नंबर ए का। और आज का आपका दूसरा प्रश्न यही है, ये देश का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो आपको यही बताना है कि इसका कैपिटल और करेंसी क्या है, यानी यहां पर इसका राजधानी और मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है इस कंट्री में। ये दो चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य को $147 मिलियन का लोन जो है वो पास किया यानी दिया है? तो ये लोन दिया गया है आपका झारखंड सरकार को। और ये किस लिए दिया गया है? ये दिया गया है लोन इसलिए ताकि जितने भी अर्बन एरिया है उसमें जितने भी सरकार की योजना है या जितने भी जो सरकार संस्थाएं चलाती है उसको बहुत अच्छे से जो है वो कंट्रोल या उसको बहुत अच्छे से बेहतर बनाया जा सके ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल पाए। और इसके लिए $147 मिलियन का लोन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने किसको दिया है? झारखंड को दिया है, याद रखिएगा। और गवर्नर कौन है? तो श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और सीएम कौन है? रघुवर दास, सभी को पता है। कैपिटल क्या है? तो वो है यहां का रांची, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? तो सभी को पता है, डेविड मालापास। ये तो मैं आपको भूलिएगा मत, ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन है, क्यों डोंगियो ने निम्नलिखित संगठनों में से किसको प्रधान चुना है? यानी जो डी.यू. डोंगियो है उनको चुन लिया गया है हेड। किसका? कौन से संगठन का, यानी कौन से ऑर्गेनाइजेशन का इनको हेड बना दिया गया है? तो इनको हेड बनाया गया है FAO का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है आपका रोम, इटली में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है हमारे सामने, फेलिकानो लोपेज जिन्होंने क्वीन क्लब चैंपियनशिप जीत लिया है, और आपको बताना है ये कौन से गेम को रिप्रेजेंट करते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो कि जो क्वीन क्लब चैंपियनशिप है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका टेनिस से, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, तो ये थे आपका लास्ट प्रश्न, और ये थे आपके 27 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सारा का सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। और आज दिन में 10 बजे आपका पहला क्लास है करंट अफेयर का पूरा रिवीजन का, तो देखना मत भूलिएगा। पूरा क्लास आपका रिवीजन साल भर का डेली सुबह 10 बजे चलेगा, ठीक है। सो जितने भी मेरे भाई बहन सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।